हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी एसोसिएट्स अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, डिटर्मिनेंट होता है वो, और कोई मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब जिनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उन्हीं के लिए डिटर्मिनेंट, उनका ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? इनसे एक नंबर एसोसिएटेड होता है, जो ये मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स से, उन्हीं को डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? ए मैट्रिक्स को हम इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट को हम इस हिसाब से लिखेंगे, ये ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, ये दो जो मॉड्यूलस के लिए हम लगाते हैं वो साइन आएगा इसमें, जिसे मैट्रिक्स के अंदर हम इसे मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं कहेंगे, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे। इन दो जो ये डंडे हैं, इनका मतलब यही है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है, और इसको हम इस प्रकार से डिटर्मिनेंट कहेंगे। अब हम देखेंगे कि एक जो जिसका ऑर्डर 1 into 1 है, मान लीजिए कोई इसके अंदर एलिमेंट ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा ए। मतलब किसी का अगर ऑर्डर 1 into 1 है, तो उसके एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट ही होगा। जो उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, वो एक एलिमेंट ही उसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम देखेंगे कि दो जो होती है, दो 2 into 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए एलिमेंट आ गए 1, 2, 3 और 4, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट आ गए 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉरी, डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा ये साइन नहीं आता है, ये साइन आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ये होता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के निकालने के लिए, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई फोर्थ एलिमेंट से, माइनस का साइन, फिर जो थर्ड एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से। जैसे कि ए बी माइनस सी बी, ये होता है डिटर्मिनेंट। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके करके देखते हैं। मान लीजिए हमें कुछ दिया गया है, कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है। ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 3 4। तो इसका अब डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। तो 1 2 3 4, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 4 into 1 माइनस 3 into 2, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो इसका आंसर आ गया -2, इसका डिटर्मिनेंट आ गया -2। तो अब हम देखेंगे 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 3 into 3 ऑर्डर की, 1 2 1 4 5 1 6 3 2। ये आ गई 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको डिटर्मिनेंट में 1 2 1 4 5 1 6 3 2, ये आ गई। अब इस सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको कोई भी एक रो या कॉलम के अलोंग इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। आप कोई भी एक रो को चूज कर सकते हो, कोई भी एक रो को चूज कर सकते हो, ये या कोई भी एक कॉलम को चूज कर सकते हो। तो उसके अलोंग ही इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। मान लीजिए हमने पहली रो चूज कर ली 1 2 1, तो इसके अलोंग डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो एक जो भी ओड डिजिट आएगी उसके साथ माइनस का साइन आएगा। मतलब ओड एलिमेंट पे माइनस का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, मतलब 1 2 सॉरी इवन डिजिट्स पे माइनस का साइन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 4 6 8, ये जो इवन डिजिट्स है जो भी, उन पे क्या है, माइनस का साइन आएगा। इवन एलिमेंट्स पे, इवन नंबर, इवन जो
प्लेसेस पे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके आगे माइनस का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना देखते हैं हम पहले कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए इस रो को चूज कर लेते हैं, हम इस रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो अलोंग रो 1, अलोंग रो 1 सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 चूज, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे 1। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 1 के मल्टीप्लिकेशन में, 1 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा इस कॉलम और इस रो को छोड़ के ये जो 2 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स बच जाती है वो आएगी। मान लीजिए हम इसको सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं कि 1 इंटू डिटर्मिनेंट 5 1 3 2, ये आ जाएगा। इस रो को छोड़ दी और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो ये जो है 5 1 3 2 ये बचेगी, तो इसको लिख लेंगे। फिर आएगा अगला प्लस का साइन। अब मैंने कहा था कि जो इवन डिजिट्स है उनके साथ माइनस आता है, तो इसके साथ हमेशा माइनस आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। तो -2, फिर आगे मल्टीप्लाई में क्या है इसके, इस कॉलम और इस रो को छोड़ के जो बच गए 4 1 6 2, जो ये एलिमेंट बच गए 4 1 6 2, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो 4 1 6 2। अब तीसरा जो एलिमेंट रह गया प्लस, इसके साथ तो प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये ओड एलिमेंट है। तो इसके साथ आएगा तो 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ के 4 5 6 3, 4 5 6 3 ये आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपको 2 इंटू 2 की तो जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है वो तो निकालना आता ही है, तो सिंपल वही उसी तरीके से निकाल लेंगे। पहले 1 इंटू, अब इसका जो 2 इंटू 2 का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकलता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 2 10 -3 1 3। अब आएगा -2 प्लस प्लस -2 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 इंटू ब्रैकेट में 4 2 8 -6 1 6। अब आएगा प्लस 1 इंटू 4 3 12 और 6 5 13, तो -6 5 13 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 3 7 7 इंटू 1 7 -8 6 2 -2 इंटू 2 -4। अब आएगा 12 30 18 और इंटू 1 -18, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 -22 आ गया, और इसमें से माइनस किया तो -15 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है जो डिटर्मिनेंट वो निकाल सकते हैं। तो मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि एक तो जो भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे उसको एक कोई भी पहले रो चूज कर सकते हो, कोई भी कॉलम चूज कर सकते हो, कोई भी रो चूज कर सकते हो, इन तीनों में से कोई भी तीनों में से कॉलम चूज कर सकते हो। उसके बाद में क्या है कि जो इनके इवन पे आ रहा है, इवन एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई हमेशा माइनस। अब मान लीजिए हमने ये कॉलम चूज किया था जो 1 4 6 है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होता, फिर -4 का मल्टीप्लाई होता क्योंकि ये इवन पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है जो ये, तो यहाँ पे माइनस का निशान आता उनके बीच में, फिर अगले में होता तो यहाँ पे प्लस का निशान आता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ये चार जो एलिमेंट्स है यहाँ पे माइनस का निशान आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त सिर्फ यहाँ पे, और बाकी आप क्रॉस कर रहे हो मतलब इसका 2 इंटू 2 को सोल्व कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा जब इन एलिमेंट्स को आप ले रहे हो चारों को, और बाकी आप इनको ऐसे लिख के और ये 2 इंटू 2 बच जाएंगे, फिर जो इसकी रो होगी और कॉलम होगी एलिमेंट की वो छोड़ देना, बाकी को लेके आप 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो अब हम 4.1 के कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें डिटरमिनेंट एवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें तो पता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू -1 -5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 -2 और -5 इंटू 4 -20, माइनस माइनस प्लस आ गया तो +20, तो यहाँ पे आ गया 18, पहले का आंसर 18। दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर निकालेंगे हम, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई,
तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी और यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दूसरे का वो करते हैं, तो उसमें आएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स का करते हैं तीनों एलिमेंट्स के साथ, तो एक्स का क्यूब माइनस सॉरी एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अब 1 का करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, तो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी जो a प्लस बी और a माइनस बी प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स से प्लस एक्स कट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट हो गया, और प्लस एक्स से माइनस एक्स कट हो गया, 1 और 1 2, एक्स की क्यूब, पीछे क्या बच गया एक्स की क्यूब बच गई, और माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो दूसरे का सेकंड पार्ट है उसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। तो हम जल्दी से इसका थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स दी गई है हमें, शो क्या करना है हमें, डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट a प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, 2a निकाल लेते हैं, 2a निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, ये आ गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2a का डिटर्मिनेंट, 2a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 8 इंटू 4 32, 32 माइनस 8 माइनस 24, ये आ गया इसका आंसर। अब हम निकालेंगे 4 इंटू डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8, इसका निकालें माइनस 6 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 4 इंटू यहाँ पे आ गया 24, तो ये माइनस 24, ये भी माइनस 24, तो ये शो हो गया, ये प्रूव हो चुका है हमारा क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसके फोर्थ क्वेश्चन और आगे बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे 4.1 के वो कल करेंगे। थैंक्स।